तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देव यजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। अच्छा, यज्ञ आदि करना हो, अब ब्रह्मा जी तो यज्ञ आदि करने वाले व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ आदि भी करना था, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था भाई। आसन चाहिए, कुशा चाहिए, स्तंभ चाहिए, है ना, बहुत सारी सामग्री उसमें लगती है। तो मैंने क्या किया कि तेषु यज्ञस्य पशवः, यज्ञ में यज्ञ के जितने अंग माने गए ना, जैसे पशु, यूप, यूप यानी स्तंभ, कुशा, फिर यज्ञ भूमि, स्थान, है ना, उत्तम काल, समय। अब उस समय तो कोई पंचांग का निर्माण नहीं हुआ, तो काल का क्या गणना करें। तो कहते हैं मैंने उन्हीं भगवान को देखकर उन्हीं के अंगों में सब वस्तुओं की कल्पना करी है जब भी, कि भगवान का यही अंग स्थान है, ये अंग यूप है, ये अंग पशु। इस प्रकार भगवान के अंग में मैंने यज्ञ के भागों की कल्पना करके यज्ञ का विधान करा। वस्तुन्योषधय स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यजंशिषामानि चातुर्होत्रम च सत्तमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद बाबा, फिर यज्ञ के लिए जो भी हमें चाहिए, है ना, जैसे पात्र चाहिए, जौ, चावल, औषधि, घी, है ना, और स्नेह पदार्थ 6 प्रकार के रस, लोहा, मिट्टी, जल, नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च। ऋक्, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम पद्धति, ग्रंथ, है ना, संकल्प और तंत्र। और उसके अलावा क्या, गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तम समर्पणम पुरुषावय वैरेते संभारा संभृतामया। उसके पश्चात में जो है गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण, ये सब जो यज्ञ सामग्री है वो मैंने विराट स्वरूप से एकत्रित करी का मतलब है कल्पना करी सब में। तो जो कुछ भी यज्ञ करने के लिए चाहिए वो सब का सब भगवान के अवयवों में ही मैंने संकल्प कर लिया। इति संभृत संभारः पुरुषावय वैरहम तमेव पुरुषम यज्ञम तैनैवायजमीश्वरम। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि फिर नारद बेटा ऐसा भी हुआ कि उन विराट पुरुष के श्रेयंगों से ही मैंने वो सारी सामग्री की कल्पना करी, है ना, कि और उसी अंगों से कल्पना करके फिर उन्हीं अंगों के लिए यानी उन्हीं विराट स्वरूप की मैंने पूजा उन्हीं सामग्रियों के द्वारा जो उनसे ही मैंने कल्पना करी थी उन्हीं को वापस वो सब अर्पण कर दी। ऐसा मेरा यज्ञ हुआ। स्पष्ट भाषा में समझना चाहो तो ऐसा हम मंदिर जाएं और कहें ठाकुर जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपके श्रीअंग में पुष्प बसे हुए हैं, आप ही के श्रीअंग में पूरे उपवन बसे हुए हैं, मैं यही आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार की पूजा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कह करके जो पूजा की जाए, मानो ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार से भगवान नारायण की, पुरुष भगवान की पूजा संपन्न करी। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः। तो नारद बाबा फिर तुम्हारे जो 9 भाई हैं जिन्हें प्रजापति भी कहते हैं, 9 प्रजापति हो चुके हैं, प्रजानाम पतयो नव, ये 9 प्रजापति जो हैं अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिताः। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके वो जो विराट स्वरूप भगवान है, अव्यक्त पुरुष हैं, उन अंतर्यामी स्वरूप भगवान की सबने पूजा करी है, सबने उनकी आराधना करी है। ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम। ततश्च मनवः काले, फिर समय समय पर जो है मनुष्यों ने, ऋषियों ने, पितरों ने, देवताओं ने, मनुओं ने, है ना, सब ने समय समय पर जो है, दैत्यों ने भी, सब ने जो है भगवान की समय समय पर यज्ञ आदि किए हैं, आराधना की है, पूजा की है। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायो रुगुण सर्गादावगुण स्वतः। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि नारद जी, ये जो संपूर्ण विश्व है ना, है तो उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, और स्वयं वैसे वो भगवान भी प्राकृत गुणों से बिल्कुल रहित हैं, परंतु जब जब सृष्टि का आरंभ होता है ना, तो माया के द्वारा भगवान भी बहुत सारे गुण ग्रहण कर लेते हैं ताकि सृष्टि की रचना की जाए। सृजामि तन्युक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपातित्र शक्ति ध्रुव। सृजामि तन्युक्तोऽहं, तो मैं सृजन करता हूँ यानी बनाता हूँ सृष्टि को, तन्युक्तोऽहं क्योंकि मुझे नियुक्त किया गया। हरो हरति तद्वशः, और हर जो हैं जिन्हें शंकर भी कहते हैं, रुद्र भगवान कहते हैं,
जो इस पूरी सृष्टि का हरण भी कर लेते हैं, प्रलय ला देते हैं, वो तदवशः, वो भी उन्हीं के कारण। विश्वम पुरुष रूपेण परिपातित्र शक्ति दृक्, जो स्वयं वही विष्णु रूप लेकर के पूरे विश्व का पालन करते हैं। तो ये कथा चल किनकी रही है? वस्तुतः ये वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही नारद हैं, जो अलग अलग रूप ले लेते हैं, लेकिन उनका मूल रूप क्या है? विराट स्वरूप, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। वो तो उनका कोई एक निज रूप नहीं है। वो ब्रह्मा रूप में भी वही फल देते हैं, विष्णु रूप में भी दे सकते हैं, महादेव के रूप में भी दे सकते हैं। वही अव्यक्त रूप है जिन्हें हम विराट रूप कहते हैं, जो सब में बसाए हुए हैं। वो भगवान विष्णु नहीं है, ये भूल मत करो कि वो विष्णु ही हैं। वो महादेव भी हो सकते हैं, वो तो अव्यक्त रूप है। वही नारायण भी हैं, वही महादेव भी हैं, वो विशेष रूप है। त्रिशक्ति दृक्, सत्व रज तम तीनों रूप ग्रहण करके 3 रूप लिए उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन मूल रूप क्या है? मूल प्रकृति वही परमात्मा। मूल प्रकृति भी नहीं, क्योंकि मूल प्रकृति जो है तो भगवान के चरण मात्र में बैठी है, लेकिन भगवान तो उससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और बड़े स्वभाव वाले हैं, बड़े स्वरूप वाले हैं। इति ते भहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। तो बेटा, अब तुमने जो पूछा था नारद, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। जो तुमने प्रश्न किए उनका मैंने उत्तर दे दिया है। और नान्यद् भगवतः किंचित्, बस इतना समझ लो कि भगवान से अन्य कुछ भी नहीं है। भाव्यम सद सदात्मकम, देखो भाव, अभाव, कारण, कार्य, किसी भी रूप में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। वस्तुतः सब कुछ भगवान में ही समाया हुआ है। न भारती मेंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ते सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरिः। अब ब्रह्मा जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं प्रसन्न होकर के कि हे प्यारे नारद, हे मेरे पुत्र नारद, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। देखो, मैं प्रेम पूर्ण और उत्कंठित जो मेरा हृदय रहता है, वो सदा उससे मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान को सदा प्रेम से भजता हूँ। इसी कारण से मेरी जो वाणी है वो कभी असत्य नहीं होती है ना, वो सदा सदा सत्य रहती है। मेरा मन कभी भी जो है ना असत्य कोई संकल्प नहीं करता। मेरी जो इंद्रियां हैं वो कभी भी जो है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती और कभी गलत मार्ग में नहीं जाती। और ये सब किसके लिए? ये सब इसीलिए क्योंकि मेरा मन सदा सर्वदा भगवत चरणों में लगा रहता है। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम अभिवंदितः पतिः आस्थाय योगम निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पुत्र, मैं वेद मूर्ति हूँ। वेद तो ब्रह्मा जी के पास है ना, मैं वेद मूर्ति हूँ। मेरा जीवन तपोमय है, तपस्यामय है। बड़े बड़े जो प्रजापति हैं वो मेरी वंदना करते हैं। प्रजापति नाम अभिवंदितः पतिः, मैं सबका स्वामी हूँ तो प्रजापति भी मेरी वंदना करते हैं। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम, मैं उनका स्वामी भी हूँ। मैंने पूर्व में निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान भी किया था, लेकिन फिर भी मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, यानी योग आदि के द्वारा भी मैं नहीं जान पाया उन परमात्मा को, क्योंकि वो योग के द्वारा जाने ही नहीं जा सकते, तो भक्ति से ही प्रसन्न कर पाते हैं बस हम उनको। न तोस्म्यहं तच्चरणं शमीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा एक बात बताऊं, मैं तो अब जो है परम मंगलमय और शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से जो छुड़ा दें, ऐसे परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैंने पहले सर्वांग योग का आश्रय लिया, लेकिन उससे भगवान को नहीं जान पाया, इसलिए मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि योग से भले ही ना हो लेकिन भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। तो इसलिए मैं चरणों में ही नमन करता हूँ बस उनके। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है, माया है, वो इतनी अपार और इतनी विशाल है कि भगवान उसके पार को स्वयं भी नहीं जानते। उस महिमा को भगवान स्वयं भी नहीं जानते, फिर दूसरा तो कोई जान ही कैसे सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बहुत बड़े कोई राजा महाराजा हुआ करते थे ना पूर्व काल में, उनकी कहाँ कहाँ कितनी बड़ी बड़ी संपदा पड़ी रहती थी। आज भी बड़े बड़े कुछ धनाढ्य उद्योगपति ऐसे होते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ पड़ी है, हमारे पास कितना धन है। तो भैया जब यहाँ भूमि पर बैठे छोटे से टुकड़े लेकर के व्यक्ति को नहीं भान है, वो तो इस पूरे विश्व के ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के वो अधिपति हैं। तो अपने महिमा को स्वयं नहीं जान पाते कि उनके पास कहाँ तक उनकी महिमा फैली है। लेकिन
जैसे वो स्वयं ही नहीं जान पा रहे तो दूसरों की तो बात ही क्या करी जाए, इसलिए कोई भी उनको जान नहीं पाता कि उनकी महिमा क्या है।